लोग जैसे आप जामुनधर की बात कर रहे हैं तो ये तो हमारा सीसीएल का एक्वायर्ड लैंड है। सीसीएल का ऑलरेडी ज़मीन एक्वायर्ड किया हुआ है। इस पर ये लोग गलत तरीके से घर बना लिए हैं। ये तो सरासर गलत है। यहाँ तो मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सीसीएल के ज़मीन पर इलीगल तरीके से घर बना करके वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पर तो लोग को किसी भी तरह का मुआवजा राशि वगैरह कुछ देने का प्रावधान भी नहीं है कंपनी में। और वो जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट का ज़मीन होगा वहीं पर दे सकते हैं वो लोग, इसलिए वो लोग दिल्ली में देने की बात कर रहे हैं। हम सीसीएल कोई ज़मीन नहीं दे रहा है। वो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कुछ इस तरह का बातचीत हुआ है जिसमें डिसाइड हुआ है कि उन लोगों को 3-3 डिसमिल ज़मीन देना है जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और वो सीओ के थ्रू ही दिया जाएगा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसबीएन न्यूज़ की खास बुलेटिन। जामुन-दोहर विवाद जो कि बेहद चर्चा में रहा। राजधानी रांची के खलाड़ी प्रखंड में ये केडीएच के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाला एक माइनिंग का एक्सटेंशन हो रहा है। एक गांव है जामुन-दोहर, जहां पर कि वहां के स्थानीय लोग लगातार ये आवाज़ उठाते रहे कि उन्हें उचित मुआवजा, उचित पुनर्वास नहीं मिल रहा है। मीडिया में खबरें बहुत चली इस विवाद पर, तो उसी खबर के क्रम में आज हम सीसीएल के केडीएच परियोजना के पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह से हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनका पक्ष जानते हैं कि क्यों नहीं उचित मुआवजा, क्यों नहीं उचित पुनर्वास मिल पाता है वहाँ के स्थानीयों को, प्रभावितों को, रैयतों को। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। थैंक यू। जो जामुन-दोहर गांव है वहाँ पर जो वहाँ के लोग लगातार जो स्थानीय हैं, जो प्रभावित हो गए आपका माइनिंग बढ़ने से, वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें उचित पुनर्वास नहीं मिल पा रहा है। बहुत दूर में आप दूली में उन लोगों को दे रहे हैं रहने के लिए जगह। श्रमिक वर्ग हैं बेचारे, वो वहाँ से कैसे आएंगे, कैसे अपना रोजी रोटी चलाएंगे। तो इन सब बातों पर आपका ध्यान जाता होगा, तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जामुन-दोहर में जो लोग हैं वो रैयती नहीं हैं, और वो लोग सीसीएल के ज़मीन पर इलीगल तरीके से घर बना करके वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ पर तो लोग को किसी भी तरह का मुआवजा राशि वगैरह कुछ देने का प्रावधान भी नहीं है कंपनी में। फिर भी हमारे कंपनी के नियमानुसार जो लोग इलीगल तरीके से भी घर बनाए हैं उन लोग के लिए जो घर बनाने में, जितना आवास बनाने में खर्चा हुआ है, उसके सर्वे कराने के बाद उसका खर्चा देने के लिए तैयार है, विस्थापित करने के लिए तैयार है। दूसरी बात आप जो पूछ रहे हैं कि उन लोगों को जो ज़मीन दे रहे हैं रहने के लिए, पुनर्वास के लिए, हम सीसीएल कोई ज़मीन नहीं दे रहा है। वो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कुछ इस तरह का बातचीत हुआ है जिसमें डिसाइड हुआ है कि उन लोगों को 3-3 डिसमिल ज़मीन देना है जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और वो सीओ के थ्रू ही दिया जाएगा। और वो सीओ जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट का ज़मीन होगा वहीं पर दे सकते हैं वो लोग, इसलिए वो लोग दिल्ली में देने की बात कर रहे हैं। आपके बात से अनिल जी दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या सीसीएल सिर्फ जो माइनिंग के लिए जो ज़मीन का अधिग्रहण करती है, क्या सिर्फ उन्हीं जो वहाँ के जो रैयत होते हैं उन्हीं को सिर्फ मुआवजा देती है क्या? बिल्कुल, जो रैयत होते हैं उनको ज़मीन का भी वैल्यू मिलता है, उनको विस्थापित होने का भी फ़ायदा मिलता है। बाकी ये लोग जैसे आप जामुन-दोहर की बात कर रहे हैं तो ये तो हमारा सीसीएल का एक्वायर्ड लैंड है। सीसीएल का ऑलरेडी ज़मीन एक्वायर्ड किया हुआ है। इस पर ये लोग गलत तरीके से घर बना लिए हैं। ये तो सरासर गलत है। यहाँ तो मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसे आपका सीसीएल का एक्वायर्ड ज़मीन है तो उस पर अच्छी खासी आबादी बसी हुई है, तो ये आबादी जब बस रही थी तो उस समय सीसीएल प्रबंधन का नज़र क्यों नहीं गया उस पर, और कैसे उतनी बड़ी आबादी बस की अब आप मांग उठा रही है? अभी इस पर, इसके पहले तो हम थे नहीं, तो विशेष हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी आबादी नहीं है जो वहाँ ओरिजिनल रहने वाले हैं। हमको लगता है 30-40 घर एक रूम बना लिए हैं, और इस पर तो विशेष हम कुछ बोल नहीं पाएंगे कि कैसे बस गए। जाहिर सी बात है, आप अभी 2023 के जून में यहाँ पे पदस्थापना हुई है, मगर कहीं ना कहीं तो आपको भी लगता होगा कि सीसीएल प्रबंधन से चूक हुई है। इतनी बड़ी आबादी ज़मीन पर आकर के बस जा रही है और अब वो वहाँ से विस्थापित हो रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो कुछ इस तरह की मतलब होनी चाहिए आपके प्रबंधन के तरफ से कि निगरानी रख सके कि हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा होता जा रहा है। इस चीज़ को आप महसूस कर रहे होंगे। इस चीज़ के लिए हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं, जागरूक हो चुके हैं हम लोग। मतलब कि जागरूक क्या, हम लोग इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जितना भी सीसीएल एक्वायर्ड लैंड है उसका हम लोग म्यूटेशन वगैरह भी अब करवा ले रहे हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, और आगे से ऐसा नहीं हो इसके लिए हम लोग उचित कदम लेना शुरू किए हुए हैं।
भले जो आपकी नीति है वो सिर्फ रैयतों को लेकर के है, मगर जो वहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं, जो प्रभावित हैं, जो आबादी वहाँ से अब अपना आशियाना बसा लिए थे वो दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो उन लोगों के प्रति हो सकता है आपकी नीति के अंतर्गत ना आता हो, मगर मानवीय दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ तो आपने सोच रखा होगा। माइंस का एक्सपेंशन होगा, माइंस का विस्तार होगा तो ऑब्वियसली वहाँ रोज़गार कुछ न कुछ उत्पन्न होगा, वहाँ पर काम बढ़ेगी तो वहाँ सही बात है कि वहीं के लोग उसमें काम करेंगे, उनमें उसमें उनको रोज़गार मिलेगा ही। ये जो मुद्दा हो गया कि सीसीएल वर्सेज विस्थापित प्रभावित, भले उसमें रैयतों का संख्या काफ़ी कम है, मगर ये जो मुद्दा बन गया तो इस पूरे मुद्दे का, इस पूरे समस्या का खड़ा हो गया, इसका समाधान आप कैसे देखते हैं? समाधान इसके लिए समय समय पर बुला के बातचीत किया जाता है, बातचीत के से ही किसी भी समस्या का समाधान होता है। और कुछ लोगों के गलत दिमाग में कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा सीसीएल से मिल जाएगा, थोड़ा सा रजिस्ट करेंगे तो, लेकिन कोई भी नियम कानून के विरुद्ध में कोई नहीं जा सकता है। धन्यवाद। तो नियम कानून के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, कहना है केडीएच के परियोजना पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह का। और ये कहते हैं कि जो रैयत होते हैं माइंस एरिया में आने वाले ज़मीन के, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही मुआवजा और पुनर्वास का हक प्राप्त होता है, जो सीसीएल की नीति है उसके हिसाब से। मगर फिर भी मानवीय दृष्टिकोण से कुछ न कुछ ये पहल करने की एक उम्मीद भी अपने तरफ से देने का प्रयास किए हैं। अब देखना आने वाले समय में कि जामुन दोहर विवाद का क्या शांतिपूर्वक निराकरण होता है या फिर ये विवाद एक विवाद ही बना रह जाता है। ऐसे ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहे एसबीएन न्यूज़ के साथ। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।